नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात, और हेल्थ की बात में आज हम बात करेंगे यहां पर डिप्रेशन को लेकर। आपको ये भी बताते चले कि ज्यादातर लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और उसकी वजह से काफी तरीके से सुसाइड के केसेस भी सामने आ जाते हैं। क्योंकि जब भी आप सुसाइड के केस देखते हैं तो यही कहना होता है डॉक्टर का कि पेशेंट जो था वो यहाँ पर डिप्रेशन में था। लेकिन आखिर इस बीमारी से किस तरह से बचना है, इसके लक्षण क्या कुछ रहते हैं, वो जल्दी जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देंगे कि किस तरह से डिप्रेशन की चपेट में आम लोग जो है वो आते चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से काफी परेशानियां तो लोगों को हो ही रही है, क्योंकि ज्यादातर अगर हम आंकड़े को लेकर बात करें तो आप देखिए किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक तरह का ये मेंटल डिसऑर्डर भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन ये एक मेंटल बीमारी है। दिमाग में किस तरह से गलत गलत चीजें जो है वो चलने शुरू हो जाती हैं, वो आज आप देखेंगे कि किस तरह से डिप्रेशन की चपेट में यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं। डर, चिंता और घबराहट के साथ इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको डर लगना शुरू हो जाता है, चिंता आपको सताती है, और उसके साथ साथ घबराहट आपको महसूस होती है। और डिप्रेशन लंबे समय तक चलने वाली समस्या है, क्योंकि इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखिए ज्यादातर जब लोग इसकी चपेट में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि डिप्रेशन हो गया है। हर उम्र के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग है, या फिर एडल्ट कोई भी है। आप देखिए ज्यादातर मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अब चिंता का विषय ये बन गया है। तो डिप्रेशन के शिकार लोग सुसाइड सबसे ज्यादा करते हैं। ये एक डिप्रेशन का जो पेशेंट है, ज्यादातर आप देखेंगे कि किसी ने छलांग लगा दी, उसने अपनी जान अब यहाँ पर दे दी है। डिप्रेशन के कारण क्या कुछ हो जाता है वो देख लीजिए। आखिर कारण क्या कुछ रहते हैं, किस वजह से डिप्रेशन हो जाता है वो समझ लीजिए। क्योंकि जेनेटिक तरीके से भी हो सकता है, अगर घर में किसी को है तो आपको भी हो सकता है। जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं अगर हो रही हैं, ज्यादातर घटनाएं जो है वो जीवन में घट रही हैं, अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं, तभी आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। हार्मोन में आए हुए बदलाव के कारण भी ये डिप्रेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। नशा ज्यादा कर रहे हैं तब भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं। आर्थिक समस्या है, घर के अंदर काफी परेशानियां चल रही हैं, तो भी आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो चलिए अब पैनल की ओर ही बढ़ जाएंगे और डॉक्टर से ही सलाह ले लेते हैं, मशवरा ले लेते हैं कि किस तरह से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो डॉक्टर नरेश चावला वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएमसी से, हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चावला जुड़ने के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर हैं मौलाना आजाद हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जिस तरह से डिप्रेशन को लेकर ही बात कर रहे हैं, कारण आपने देख लिए, उसके बाद क्यों ये हो जाता है ये भी आपने देख लिया, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ये कितना जानलेवा साबित हो सकता है अगर समय पर इसका इलाज नहीं करवाया जाए तो? देखिए, आपके चैनल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज लिया है। डिप्रेशन इज वेरी वेरी कॉमन। नंबर वन, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। अब मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं 5-7 दिन के लिए उदास हो गया, तो इसको डिप्रेशन नहीं कहा जाएगा। ये सिर्फ एक एक्सट्रिंसिक या थोड़ा समय के लिए है। डिप्रेशन तब होता है जब एक आदमी बिना किसी खास वजह के एकदम लंबे अरसे के लिए उदास रहता है, अपना डे टू डे एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं करता, नहाता नहीं है, अपने बाल नहीं बहाता, खाना नहीं खाता, चुपचाप पड़ा रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हम कहेंगे एकदम या तो अपने फिजिशियन को या साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। आशा सरमाल, मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें कि हमारे देश में मेंटल डिसीज के खिलाफ एक स्टिग्मा सा रहता है, लोग मदद नहीं लेते हैं। तो आई ऑलवेज से, जो आप कहते हैं ना, जो लोग सुसाइड कर जाते हैं और क्यों पूछा जाता है क्या था जी, ही वाज ए पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, या तो वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं किया गया या एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊं, डॉक्टर सोनकर ने स्टिग्मा को लेकर बात की है। अगर किसी का बच्चा नशा करता है, ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि आप सोसाइटी में नहीं सामने आ सकते हैं। पेशेंट को लेकर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इलाज नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट लगातार डिप्रेस्ड हो रहा है और इलाज नहीं हो रहा है, और लास्ट में आप देख रहे हैं कई बार डेथ केसेस सामने आ जाते हैं। क्या लगता है स्टिग्मा को किस तरह से हटाया जा सकता है, डॉक्टर चावला? यू वांट मी टू आंसर? डॉक्टर सोनकर जवाब देंगे, मैं डॉक्टर चावला बोल रहा हूँ। डॉक्टर सोनकर, आप जवाब दे दीजिए। हाँ सुनो डॉक्टर, आपने कहा कि चलो डॉक्टर सोनकर, यू प्लीज गो अहेड। थैंक यू डॉक्टर चावला। एक्चुअली पहले तो मैं ये समझना होगा कि ये जो डिप्रेशन है ये एक कॉमन इलनेस है, जैसा अदर इलनेस होते हैं ऐसे ये भी एक इलनेस है। इसको ट्रीट किया जा सकता है और ये ट्रीटेबल है, पहली चीज। दूसरी, इसको सोशल स्टिग्मा से जोड़ना एक ये हर्डल है, तो इसको सिग्मेटाइज नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ इलनेस है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसका टाइमली इंटरवेंशन जरूरी है,
कि एक वो होता है जैसे अभी डॉक्टर चावला ने बताया कि डिप्रेशन, वो कोई बच्चा अलग अलग फैक्टर, जैसा आपने भी अपने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया कि अलग अलग फैक्टर्स भी हैं, लेकिन डिप्रेशन को इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रीट कर रहे हैं, उसका माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये जानना बहुत जरूरी है। इन चीजों को अगर हम एक बार डायग्नोसिस कर लिए तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो रेट, जैसा आपने प्रिवलेंस बताया कि काफी मोर देन 80 लाख एनुअली डाइड हो रहे हैं, डेथ हो रही है ड्यू टू मेंटल हेल्थ या फिर डिप्रेशन, तो उसको हम और कम कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये हो कि हमको इसको कम्युनिटी अवेयरनेस के कितने स्टेजेस रहती हैं डॉक्टर सोनकर डिप्रेशन की? देखिए, इसको कैटेगराइज तो हमने 7 टाइप्स में कर रखा है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम अभी 3 में समझते हैं कि माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है और सीवियर क्या है। अगर माइल्ड है एकदम केस डिप्रेशन का, तो हम एक सिंपल एक्सरसाइज से भी ठीक किया जा सकता है। अगर मॉडरेट एंड सीवियर है तो हम उसको मेडिकेशन में भी जा सकते हैं और साइकोथेरेपी में भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि क्लिनिशियन जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो उसका ऑब्जर्वेशन क्या है और वो उसको किस सेगमेंट में लेकर ट्रीट कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये कि अभी इसको हम एज ए डिजीज, एज ए इलनेस काउंट करें और उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करें, रादर कि इसको ठीक है डॉक्टर चावला, स्टिग्मा से अटैच करें। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, जिसे हम PTSD के नाम से भी जानते हैं? हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी एक किस्म। पोस्ट ट्रॉमा का मतलब, ट्रॉमा का मतलब कोई चोट लगी है। चोट का मतलब ये नहीं कि कोई सर की चोट, चोट का मतलब कोई मानसिक चोट लगी है, कोई बड़ा सदमा लगा है। तो जैसे कि किसी प्रदेश में अर्थक्वेक आ गया, बहुत लोग मर गए, उसके पेशेंट बच्चे ने देखा या बड़े ने देखा, तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया कि वो बच्चा उसको डिप्रेशन में चला गया कि उसको वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि ये क्या होता है। कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई बड़ी डिसीज आ गई, इवन मतलब लाइफ में अगर एक बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है तो उसकी वजह से ये आपका स्ट्रेस जो दिमाग पर आ जाता है उसकी वजह से। ठीक है डॉक्टर सोन, आपका सवाल ब्रेन इन्फ्लेमेशन के लिए समझाइए। ब्रेन, देखिए, एक तरीके की जो हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उनकी मात्रा कम होती है शरीर में तो कुछ इस तरीके के ब्रेन में चेंजेस, जैसे जनरल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं केमिकल लोचा काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे डोपामिन है, उसके साथ स्टेरिन है, 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसका मात्रा कम होता है तो व्यक्ति उदास रहने लगता है, खोया खोया सा रहने लगता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ गिल्टी की फीलिंग आती है कि जो भी हो रहा है वो उसके कारण, उसका पीछे की वजह ये है। ऐसे बहुत सारे केमिकल चेंजेस की वजह से भी ये चीजें रिस्पॉन्सिबल है जो कि डिप्रेशन की तरफ लीड्स करती हैं। इसको रोका जा सकता है अगर हम अपने थॉट को कंट्रोल करें। डॉक्टर चावला, ये कहा जाता है कि लास्ट स्टेज चल रही है डिप्रेशन की, बहुत परेशानी हो रही है, वो लास्ट स्टेज क्या रहती है? और डिप्रेशन आपके दिमाग को क्या सूजन के तौर पर भी देखा जा सकता है कि अगर आपको डिप्रेशन है दिमाग के अंदर सूजन बढ़ सकती है, वो किस तरह से रहती है? देखिए, डिप्रेशन का जो कॉज है यूजुअली केमिकल होता है। केमिकल जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, चाहे वो डोपामिन होता है, चाहे वो 5-HT होती है, कहीं ना कहीं उनकी डेफिशिएंसी होती है, उनकी कमी होती है। और जो जैसा कि डॉक्टर सोनकर भी बता रहे थे, इलाज में हम पहले, लेट मी कंप्लीट फॉर कि इलाज में पहले हर डॉक्टर को एक सिंपल केस को साइकोथेरेपी या काउंसलिंग से ठीक करना चाहिए, ताकि मरीज के दिमाग को अपील किए, चाहे काउंसलिंग, चाहे फिजिशियन करेगा, चाहे साइकोथेरेपिस्ट करेगा, चाहे साइकियाट्रिस्ट करेगा। उससे अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है तब हम केमिकल्स या जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो कि कई किस्म के हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एसएसआरआईज हैं, जो कि काफी इफेक्टिव दवाइयां हैं। तो बहुत दुख की बात हो कि हमारा विकसित देश में जो कि डिप्रेशन बड़ा कॉमन है, अक्सर देखा है बड़े बूढ़ों को तो छोड़ ही दिया जाता है। जो 70-80 क्रॉस कर गया, अगर वो चुपचाप कोने में बैठा रहता है, नहीं नहाता है, नहीं खाना खाता है, नहीं दांत साफ करता है, तो हम समझते हैं तो ये तो बुढ़ापे का हिस्सा है, विच इज रॉन्ग इन माय ओपिनियन। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहूंगा, आम लोगों को अपील करूंगा, अगर आपका चाहे बच्चा चाहे बड़ा, आप ये समझ लो आशा कि जो डिप्रेशन है वो 1 महीने के बच्चे को भी हो सकता है, 1 साल के बच्चे को भी हो सकता है। 1 महीने का बच्चा देखता है मेरी माँ तो उठाती नहीं है, मेरी नौकरानी उठाती है या कोई दूसरा उठाता है, तो उसको पता चल जाता है इमोशनल की वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। सिमिलरली जो बूढ़ा आदमी है उसको अगर प्रॉपर्ली खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर्ली केयर नहीं मिलती है, हर व्यक्ति को काउंसिल करना बहुत जरूरी है कि उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उससे वो ठीक हो सकते हैं। जब से हमारा जो समाज है जो ठीक है डॉक्टर चावला, मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर सोनकर, जिस तरह से WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन है, लेकिन
डिप्रेशन क्या शराब या किसी नशे की वजह से ही हो सकता है, या फिर जिस तरह से बात हो रही है कि माइग्रेन के जो पेशेंट हैं जिन्हें माइग्रेन की समस्या रहती है, क्या उन्हें भी इसका खतरा बन सकता है? उन्हें किस तरह से बचना चाहिए? देखिए, डिप्रेशन को आप इस तरीके से नहीं देखेंगे कि केवल स्मोकर को हो सकता है या अल्कोहलिक पर्सन को हो सकता है या माइग्रेन की वजह से। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। वो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको उसके पीछे का कारण जानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो पहले उसको पहचानना पड़ेगा कि वो डिप्रेशन में है या नहीं। अगर वो है तो उसके पीछे के रीजंस को जानने होंगे। इतना एक सिंपल लैंग्वेज में कह देना कि हेडेक है तो वो डिप्रेशन में, ऐसा नहीं है। हेडेक के और भी वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालेंगे, जो कि वो डिप्रेशन को लीड करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये हो जाता है, जैसा सर ने भी कहा, कि जो हार्मोनल चेंजेज है उसकी डिफिशियंसी कॉज करती है। उसको अगर हम बैलेंस कर पाए, या जो हमारी थिंकिंग एंड थेरेपी भी हो सकती है, मेडिकेशन भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो माइल्ड टू सिवियरिटी में किस रेंज में वो डिप्रेशन है और उसकी वजह क्या है। तो साइकोथेरेपी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि माइल्ड में आप एक्सरसाइज से तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आपको मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी में मूव करना पड़ेगा अगर मॉडरेट एंड सीवियर है डिप्रेशन। लेकिन जिस तरह से मैं कुछ चीजें पढ़ रही थी डिप्रेशन से रिलेटेड ही, उसमें आर्ट थेरेपी को लेकर बात चल रही थी कि अगर आप आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। तो उस केस में किस तरह की जो थेरेपी है वो फायदेमंद रहेगी? देखिए, जहाँ तक थेरेपी की बात है वो पर्सन टू पेशेंट वेरी करेगा और उसके अकॉर्डिंग एज पर द रिक्वायरमेंट किस पेशेंट को किस लेवल के डिप्रेशन है उसके हिसाब से थेरेपी डिजाइन जो हम लोग को होता है ना कोर्स पूरा करने के लिए, जैसे सर ने भी बताया फिजिशियन कर रहा है, साइकोथेरेपिस्ट कर रहा है या साइकेट्रिक कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है। और ये पर्सनलाइज भी होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो इसको जनरलाइज हम स्टेप्स में काउंट तो कर सकते हैं फॉर द थ्योरेटिकल पर्पस, बट जब हम केस स्टडी करते हैं या जब हम ट्रीट करते हैं किसी पेशेंट को, तो एक तरीके से पर्सनलाइज होता है किसको क्या देना है, कितना देना है और क्या रिकमेंड करना है। डॉक्टर चावला, जिस तरह से सबसे पहले बात होती है कि जो भी पेशेंट डिप्रेस्ड होता है कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप किस तरह से करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इससे पहले कि आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं दो छोटी बातें बताना चाहूंगा। डिप्रेशन कई बार एंग्जाइटी से एसोसिएटेड होता है। एंग्जाइटी का मतलब एक बेचैनी, बंदा बेचैन रहता है। और दूसरा जो डिप्रेशन है उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर? एक आदमी कुछ महीने तो बहुत उदास रहता है और कुछ महीने फिर बहुत खुश रहता है या यूफोरिया में चला जाता है। तो इट इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्लेन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो आपने जो सवाल पूछा कि विल यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन आशा? एक अपना सवाल रिपीट करेंगे मैडम? कॉन्फिडेंस को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं पेशेंट के? आपने बड़ा अच्छा सवाल है। बिलीव मी, आजकल हर बच्चा, हर बड़ा, हर एग्जेक्टिव, हर जिंदगी की दौड़ धूप की वजह से बड़ा परेशान रहता है। तो कॉन्फिडेंस, मेरा काम नहीं बना, मैं किसी एग्जाम में फेल हो गया, मेरे पैसे का नुकसान हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन चला जाएगा। उसके लिए मैं समझता हूँ उसको हम डिप्रेशन लेवल करना पसंद नहीं करेंगे। उसको सिंपल काउंसलिंग से और साइकोथेरेपी से, जो कि बड़े आसानी से जो पेशेंट का फिजिशियन है या कोई साइको थेरेपिस्ट है वो आसानी से कर सकता है। मोस्टली ऐसे पेशेंट्स को एंटी डिप्रेशन दवाइयां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल काउंसलिंग एंड बाय लॉजिक टॉकिंग हम उसको डॉक्टर चावला, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से आप एंग्जाइटी को लेकर बात कर रहे थे, कई बार जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर से ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये एंग्जाइटी का पेशेंट है, थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए, और रेस्ट की कुछ दवाइयां जो है वो डाल दी जाती हैं। वो कितनी इफेक्टिव रहती है? क्या वो सही रहता है, या फिर उस बच्चे को भी एंग्जाइटी से बाहर निकालने के लिए काउंसिल करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है? ये आपसी व्यवहार में ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हम दिन रात ऐसे लोग देखते हैं, जैसे पति पत्नी में एक बहुत ही एंजाइटी का पेशेंट हर बात पे बात को डबली कंफर्म करेगा, घर को ताला लगाएगा तो 6 बार ताले को देखेगा, पूछेगा तो हर बात पे डरेगा, डॉक्टर पे आसानी से डरेगा, कोई एग्जाम लेने से पहले ही उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये तकलीफें सिचुएशनल हैं और बड़ी आसानी से सिंपल काउंसलिंग से और साइकोथेरेपी से ठीक की जा सकती हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एग्जाम में टॉप करने वाले होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में घुस रहे होते हैं तो उनके हाथ पैर एकदम गीले हो जाते हैं, पसीना आ रहा होता है। दिस इज नथिंग बट एंजाइटी। और ये एंजाइटी कहाँ से आती है? एंजाइटी सिचुएशनल है।
ये ये जिंदगी की सिचुएशंस की वजह से आती है। अब उस इंसान ने जिसको ऐसा हो रहा होता है, उसने कुछ देखा होता है, कोई फेल हो गया होता है, तो उसको लगता है कहीं मैं भी फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे नंबर 1% कम ना आ जाए। तो ऑल एंजाइटी इज वेरी कॉमन इन इंडियन सोसाइटी। हमने पोस्ट कोरोना भी देखा है, लोगों को आज तक एंजाइटी चल रही है कि डॉक्टर साहब मेरे फेफड़े खराब तो नहीं हो गए, कहीं सर डॉक्टर साहब मेरा दिल खराब तो नहीं हो गया। दिस इज नथिंग बट एंजाइटी। अगर प्रॉपरली उसको फिजिशियन एक्सप्लेन कर देता है तो मैं समझता हूँ कोई। और डॉक्टर चावला, मैं डॉक्टर सोनकर के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे छोटा सा एक आपसे जवाब जानना चाहूंगी। कई ऐसे लोग भी होते हैं, थोड़ी सी समस्या हो गई है, खांसी आ गई है, फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पूरा यूट्यूब को खंगालना शुरू करेंगे, गूगल को पढ़ना शुरू करेंगे, उससे भी कई तरह का तनाव जो है वो आपके अंदर आ जाता है। क्या लगता है कि ऐसा पेशेंट्स को करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए यूथ को? क्योंकि उससे भी आप आपने बड़ा डिप्रेशन अच्छा में सवाल जाते नजर आएंगे, इस तरह से कहना है आपने डॉक्टरों बहुत का। अच्छा सवाल आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कई बार हम किसी पेशेंट को देखते हैं, जैसे माँ अपने बेटे को दिखाने आई है या बेटा अपनी माँ को दिखाने, थे जो दूसरा पार्ट जो बैठा है वो एकदम मेरे हमारे सामने ही गूगल देखना पड़ा शुरू कर देगा। उससे काफी इट इज ए ह्यूज नॉलेज जो कि गूगल से उसको मिलती है। कुछ जायज होती है, कुछ नाजायज भी होती है, एक अननेसेसरी फियर पैदा करती है। तो उसको एज ए डॉक्टर हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, भाई जो आपकी ये चिंता है ये नाजायज है, ऐसा न किया जाए। लेकिन कुछ लोग जो शेयर नहीं करते वो अपनी गलत फहमियों में जीते रहते हैं, जो कि मेरे विचार में बिल्कुल गलत है। इफ समवन हैज ए ठीक है डॉक्टर थिंकिंग चावला। डॉक्टर साहब मुझे ये खांसी, हाँ। डॉक्टर सोनकर, ठीक है डॉक्टर चावला। डॉक्टर सोनकर, जिस तरह से पॉजिटिव माइंड और नेगेटिव माइंड को लेकर बात हो रही है कि पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन कभी ऐसा समय आ जाता है कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग पर ज्यादा हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस केस में आपको अपने माइंड को किस तरह से पॉजिटिव में लाना है? आशा जी, देखिए ये आपका आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। देखिए निगेटिव थॉट आ जाना डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन है इसलिए निगेटिव थॉट, हर चीज को निगेटिव थॉट के और निगेटिव पर्सपेक्टिव से देखना, ये डिप्रेशन का एक साइन एंड सिम्टम्स है। अपने आप को गिल्ट फील करना, निगेटिव थॉट पे जाना, एक टाइम पे कहता है सुसाइडेड थॉट भी आने लगते हैं। इसको कंट्रोल करने का सबसे वही तरीका है कि आपके पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहें, हेल्दी फूड लें, आप अपनी नींद पूरी करें, पॉजिटिव लोगों के बीच बैठें, अच्छी किताबें पढ़ें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर, साइकोथेरेपी हो, मैक्सिमम कम्युनिकेट करें, पॉजिटिव लोगों के बीच रहें। उसके अलावा जो इमोशनल इम्बैलेंस है, मूड स्विंग, उसको कम से कम रखें। इसके लिए एक डिप्रेशन पेशेंट उसके आसपास के मित्र, परिवार, परिवार जानवरों का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसको पर उस पेशेंट को बीच ठीक में करने डॉक्टर में। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कई ऐसे ऐसे यूथ हैं जो कहते हैं कि वो अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं, भरोसा वो नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि उस केस में आपको साइकेट्रिक के पास जाने की जरूरत है कि आप अपनी दिल की बात को खोलकर आप उसके सामने रख सकते हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड आपको बनाने की जरूरत है कि जो आपकी बातों को भी कॉन्फिडेंशियल रखे और आप अपनी बात को पूरी तरह से रख सकें सामने? आशा जी, ऐसा इसको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करेगा। पहली चीज तो ये कि ये बात नहीं कह पाना, ये भी हो सकता है कि वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, और जैसा एंग्जाइटी भी हो सकती है, जिसको हम डिप्रेशन में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसका कोई ऐसा मेट्स है जिससे वो अपनी बात कर सकता है, अपनी बातें रख सकता है, वो उसके पर्सनल बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के प्रति या उसके फ्रेंड या परिवारजनों के प्रति। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोथेरेपी। तो यहाँ पे साइकोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, इफ नेसेसरी देन मेडिकेशन एज वेल। किस तरह से वो थेरेपी रहेगी, लाभ किस तरह से उठा सकते हैं? हाँ, थेरेपी में काउंसलिंग हो गया, साइकोथेरेपी हो गया, वो डिपेंड करेगा कि साइकेट्रिक की जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, क्लिनिशियन है, वो उसको वो क्या क्या बातें बताता है, क्या क्या चीजें ओपनली वन टू वन कम्युनिकेट करता है, उसके जरा ये बताइए कि अगर कोई डिप्रेशन हो गया है किसी पेशेंट को, क्या उसे और भी कोई समस्या हो सकती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई? जरूर, क्योंकि देखिए जो आपके माइंड जो थॉट प्रोसेस है, जो उसके अकॉर्डिंग भी बॉडी रिएक्ट करती, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो, हार्मोनल सिक्रीशन हो। जैसा आपने बताया डिप्रेशन एक हार्मोनल डिफिशियंसी है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके इम्यूनिटी भी वीक पड़ती है। अगर आप लैक ऑफ स्लीप है तो उसके कारण आपके मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होंगे, आपकी सुबह सुबह नींद टूट जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी तो आपका चिड़चिड़ापन आएगा, जो खास कर एडवर्स मेंटल हेल्थ, वो इम्यूनिटी भी वीक होगी। तो कई सारे फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है डॉक्टर सोनकर। डॉक्टर चावला, भारत में जिस तरह से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं, लगभग का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, जो इसकी चपेट में है, 30 से 40 साल की उम्र से क्या ये शुरू हो जाता है? जिस तरह आपने भी बताया, उस पिक्चर को क्लियर किया कि छोटे बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इससे बचने के लिए एक अच्छा सा संदेश आपका
जल्दी से। सवाल है, मैं दोबारा बोल दूं आशा, इसमें कोई शक नहीं है, 40 साल की उम्र कुछ नहीं है। डिप्रेशन कैन कम अर्लियर ऑल्सो, आई टोल्ड यू। ए चाइल्ड एज यंग एज 1 ईयर का भी बच्चे को हो सकता है, तो उसको जल्दी डायग्नोज करना, और सबसे बड़ी चीज है इसको छुपाना नहीं है। जो परिवार के सदस्य हैं उनको इनको सपोर्ट करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प, चाहे अपने फिजिशियन से हेल्प लीजिए, चाहे अपने साइकोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लीजिए, उसको छुपाइएगा नहीं। जहां तक 5 करोड़ की आपने और उसके साथ साथ डॉक्टर, जो सुसाइड के केसेस रहते हैं, कहा जाता है कि 2 सेकंड 3 सेकंड का वो एक ऐसा डिसीजन रहता है कि अगर उस वक्त अपने माइंड को डाइवर्ट किया जाए तो उस पूरी सिचुएशन को डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन उस समय क्या कुछ विचार अपने अंदर लाने की जरूरत है? आपने बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पूरे समाज को ये बताना चाहूंगा कि कई बार आप देखेंगे कि आपका बच्चा या कोई बूढ़ा या मिडिल एजेड चुप रहता है, किसी से शेयर नहीं करता, खाना टाइम पे नहीं खाता, चुपचाप बैठा रहता है, दैट मींस ही मे बी ए पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। आप उसको प्रोफेशनल मदद दिलवाइएगा। जो आपने कहा 2-3 सेकंड्स होते हैं, हम सब कई बार जिंदगी में ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम किसी वजह से परेशान होते हैं। उस सेकंड अगर हमें प्रोफेशनल हेल्प मिल जाए, कोई बाकायदा प्रोफेशनल ग्रुप्स भी होते हैं ऑल ओवर एनसीआर, ऑल ओवर इंडिया, सिटीज में ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर वहां जाके अगर प्रॉपर मदद मिल जाती है तो इन ना चाहिए मौतों से हम लोगों को बचा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है डॉक्टर बिल्कुल तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए डॉक्टर सोनकर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आज डिप्रेशन को लेकर बात हो रही थी। इस बीमारी से बचा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की जरूरत है, और घर के जितने भी सदस्य हैं और साथ ही साथ आपके परिवार के लोगों के साथ साथ आपके दोस्त हैं, उन्हें थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपके साथ कोई बैठा है, रह रहा है, वो अगर चुप रहा है तो उसके साथ बात कीजिए, बातचीत के दौरान पता कीजिए कि क्या समस्या है, तो उससे बचाया जा सकता है। तो फिलहाल ध्यान गड़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।